दोस्तों, आज हम पकाने वाले हैं कलकत्ता स्टाइल मटन बिरयानी। अपने आप में एक दमदार रेसिपी है। बहुत लोग पसंद करते हैं, कलकत्ता में हर जगह चलती है, बेहतरीन बिरयानी है। लेकिन हम लोग बहुत सिंपल स्टेप से आपको बताएंगे कि बिरयानी कैसे बना सकते हैं। आज बहुत मजा आने वाला है बनाने में भी, और जब बिरयानी बन जाएगी खाने में भी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कलकत्ता स्टाइल मटन बिरयानी। और हाँ, इफ आई कैन कुक एनीवन कैन कुक। चलिए बिरयानी में सरसों का तेल जो है ये मस्ट है, तो हम थोड़ा तेल ले लेते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें जो आलू है ये हमने अच्छे से धो लिया था, और इसमें हमने थोड़ा सा फोक की मदद से थोड़े से होल भी किए हैं। कुछ लोग आलू को पहले फ्राई करते हैं, कुछ लोग आलू को पहले बॉईल करते हैं फिर फ्राई करते हैं, कुछ लोग सिर्फ इसको बॉईल करते हैं और बिरयानी में ऐड कर देते हैं। सबकी अलग अलग सोच है, लेकिन मैं जैसा हमेशा कहता हूँ, जो तरीका मुझे अच्छा लगा मैं उसी को अपनाता हूँ। जो मन को भाया मैंने वैसे ही पका के खाया। तो ये हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं, देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है इसका। इनको हम बाहर निकाल देते हैं। अप्रोक्सीमेटली ये 300 ग्राम प्याज है, जिसको हमने स्लाइस में काट लिया है, और इसको हम इसमें फ्राई करेंगे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कलर होने तक। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। ये हमने दूध ले लिया है, थोड़ा गर्म कर लिया है हमने इसको। ये और इस दूध में हम ऐड करेंगे केसर। एक केसर ऐड कर देते हैं हम इसमें। इस केसर को हम अच्छे से मिला लेंगे दूध में। थोड़ी देर रखेंगे तो अपना एक कलर छोड़ देगा। तो हम लोग इसको थोड़ा सा हिला के साइड में रख देते हैं। और अब हम लोग बिरयानी राइस ले रहे हैं। मैं फॉर्चून का बिरयानी राइस ले रहा हूँ, अच्छा चावल है। तो इसकी मैं अप्रॉक्सीमेट 4 कटोरी चावल लूँगा। ये मैंने 4 कटोरी चावल ले लिया है, और इसको हम अच्छे से धो देंगे पानी से, और इसको भिगो के रखेंगे चावल को हम आधा घंटा के लिए। 1 केजी मटन लिया है मैंने, और ये जो मटन है इसका साइज थोड़ा सा बड़ा रहता है, क्योंकि बिरयानी में हम लोग बना रहे हैं। अच्छे से मैंने इसको धो लिया है, पानी बिल्कुल इसका बाहर कर दिया है। अब हम इसको इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट नहीं बोलूँगा, लिक्विड फॉर्म में मैंने जूस बनाया है। इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग। साथ में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर। ये हल्दी पाउडर डाल दिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इसको भी हम लोग ऐड कर देते हैं। और इसमें जाएगा काफ़ी मात्रा में दही। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम दही है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। थिक दही लेना है आपको। इसमें ऐड करेंगे हम 4 टीस्पून नमक, 4 छोटी हरी इलायची जिसको कि क्रश कर दिया, उसको भी ऐड कर लेते हैं हम इसमें। इसमें 4-5 लौंग भी डाल दे रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं हम लोग। और इसमें ऐड करते हैं हम 1 टेबलस्पून केवड़े का जल, केवड़े का पानी। इसको भी हम डाल देते हैं इसमें। हम हमारे जो आलू थे जो हमने फ्राई किए थे उसको भी ऐड कर लेते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 ड्रॉप
ये मिठाई इतर होता है, इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। सिर्फ एक ड्रॉप हम डालते हैं इसको भी ऐड कर, 1 कटोरी पानी ऐड कर लेते हैं। मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। बहुत इम्पोर्टेंट है ये बिरयानी मसाला। आप चाहें तो इसको घर में बना सकते हैं, बाजार में भी अवेलेबल है, तो सीधे आप पैकेट ला के इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 जो टेबल स्पून है वो मैंने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर दिया है। और इस पे हम लगा देते हैं ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद इसको आराम से 20 मिनट हम लोग मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। तो एक बर्तन में हम अप्रॉक्सीमेटली 4 लीटर पानी ऐड कर लेते हैं। 2 तेज पत्ता, 4-5 लौंग, छोटी इलायची, ग्रीन इलायची 5-6। इस पानी में हम लोग डाल देते हैं 5 बड़े चम्मच नमक, और इस पे लगा देते हैं हम लोग ढक्कन, जब तक अच्छे से बॉयल ना हो जाए। हमारा जब मटन, इसको थोड़ा सा हिला डुला देते हैं, कभी कभी सो जाता है, जगाना जल्दी है। भाई साहब जागो, थोड़ा जल्दी से बनो। तो थोड़ा हमने जला दिया है, और एक आलू और छिपा हुआ था, निकल गया है। देखिए ये हमारा पानी गर्म हो चुका है, खौल रहा है। अब इसमें हम जो ये चावल है, जिसको हमने अच्छे से धो दिया था, फिर आधा घंटा भिगो के रखा, अब इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं चावल को। चावल गया इसमें, और इसको हम इसमें बॉईल करेंगे 50%। जब ये कुक होगा तो इस चावल को हम लोग बाहर निकाल देंगे। सारे मटन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से मटन के पीसेस बाहर आ जाएंगे। ये पूरे मटन के पीसेस हमने बाहर निकालते हैं, इसको साइड में रख देते हैं। और ये देखिए, ये 2 चावल है। एक चावल को अगर हम 20 से क्रैक करते हैं, अच्छे से टूट रहा है, मतलब ये 50% कुक हो चुका है। और ये चावल को हम है किसी भी स्ट्रेनर की सहायता से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। ये यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह से जो पानी है उसको पूरा निकाल लेते हैं हम लोग, और चावल को हम अच्छे से बाहर निकालेंगे। और ये तेज पत्ता जो है, या जितने भी इसमें मसाले हैं जो हमने पहले डाले थे, कोशिश करेंगे उनको हम इसमें ना रखें, तो उनको भी हम लोग हटा देंगे। तो ये सब इलायची है, ये सब हट जाएंगी ऐसे। इसी तरह से सबको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो हमने एक बड़ा पैन ले लिया, बड़ा पतीला, क्योंकि इसमें हमें खुली जगह चाहिए होती है। बिरयानी बनाने के लिए जितनी आप स्पेस दे पाएंगे उतना अच्छा रहेगा। तो हमने ये ले लिया है। अब इसमें जो है, जो मटन हमने बॉईल किया था, उसकी जो ग्रेवी है, इसको हम अच्छे से छान के इसमें ऐड कर लेते हैं। कलकत्ता बिरयानी की एक खूबी है कि इसमें जो मसाले हैं वो आपको प्लेट में दिखेंगे नहीं, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में रहते हैं। तो हम इसको अच्छे से छान के इस तरह से इसमें इसका जूस निकाल देंगे। अब ये जो हमारा मटन है, इसके पीसेस को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। इस तरह से प्लेस कर देते हैं इनको, मटन को। चाहे तो आप धीरे धीरे डालिए, जल्दी है तो एक साथ ही आप डाल सकते हैं। तो हमने मटन डाल दिया, तो अच्छे से मिला लेते हैं हम लोग। मटन ऐड हो गया इसमें। ये 1 नींबू का रस है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ये चावल, इसको भी हम इसमें ऐड कर देते, थोड़ा सा हिला डुला के, ताकि चारों तरफ ये अलग अलग फैल जाए। तो इस चावल को भी, कलकत्ता बिरयानी बनाने के अलग अलग तरीके हैं। मैंने कोशिश की है जो सबसे इजी तरीका हो, जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े, टाइम भी बच सके, और खाने में जो स्वाद है बिरयानी का उसको कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो मैंने ये कोशिश की है। तो ये अब आलू हम इसमें ऊपर से रख दे रहे हैं, बाकी चावल बचा है
इसको भी हम ऐड कर देते हैं इसमें इस तरह से। इसमें हम ऐड करेंगे, कुछ लोग करते हैं कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी घी के बिना मज़ा नहीं आएगा। बहुत अच्छी फ्लेवर आता है घी से। तो हम लोगों ने थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर देते हैं ऊपर से चारों तरफ। करेंगे हम लोग जो हमने दूध में केसर घोल के बनाया था इसमें, और थोड़ा सा आप चाहे तो इसमें गुलाब जल ऐड कर सकते हैं। मैंने मिठाई इत्र भी 2 ड्रॉप इसमें ऐड की हैं और केवड़े का जल भी थोड़ा सा ऐड किया। तो इसको आप चारों तरफ धीरे धीरे फैला दीजिए, ये हर जगह ही फैल सके। आप चाहे तो हाथ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आप स्पून से भी फैला सकते हैं। इस तरह से इसको चारों तरफ फैला देंगे। ये जो केसर है इसकी जो फ्रेगनेंस है बिरयानी में, कसम से ये मसालों के सारे जो खुशबू है उसको बहुत अच्छा एनहांस कर देती है। यकीन मानिए इसके बिना बिरयानी अधूरी है। तो अब आता है फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप है सबसे आसान। तो भाई साहब इसको ढक दीजिए इस तरह से। थैंक यू वेरी मच। और ये भाई साहब सांस ना ले सकें, डाले हैं इसके अंदर, वो चावल के साथ मटन के साथ अच्छे से मिल जाए, घुल जाए, मिल जाए, अच्छी दोस्ती हो जाए आपस में और हम एक बहुत अच्छा अरोमा दे सके बिरयानी का। तो इसको टाइटली बंद करना है। आप चाहें तो इसको चारों तरफ आटे से बंद कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा लंबा प्रोसेस नहीं, बिना झंझट के, बिना दिखावे के, सिंपल तरीका। एक पैन में पानी लीजिए भर के और इसके ऊपर आप इस तरह से रख दीजिए। तो इसको सांस लेने में तकलीफ होगी तो अंदर की हवा बाहर नहीं आएगी, दम अच्छा लगेगा। और गैस को हम लोग लो फ्लेम पे रखेंगे और इसको मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ हम पकने देंगे। तो हमने आधा घंटा इसको स्लो फ्लेम में बनने दिया, हल्की आंच पे पकने दिया। उसके बाद हमने गैस बंद कर दिया था और इसको आराम से हमने रेस्ट करने दिया आधे घंटे के लिए। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे और देखते हैं हमारी बिरयानी कैसे पकी है। वाह, ये देखिए, ये रही हमारी बिरयानी। चावल उग रहे हैं, बहुत सुंदर कलर आया है। अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे और इसको हम लोग सर्व करेंगे। तो हमारी कलकत्ता स्टाइल मटन बिरयानी रेडी है। अब इसको हम लोग अच्छे से मिला देते हैं, सर्व करते हैं। और आप लोगों को अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, राइट। तो ये हम एक मटन का पीस ले लेते हैं, बहुत बेहतरीन तरह से कुक है, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये जो राइस हैं इनको हम थोड़ा सा ले लेते हैं। ये देखिए राइस बिल्कुल फ्री फ्लोइंग राइस है, बेहतरीन खुशबू, मज़ेदार खुशबू है। और ये आ गए हमारे कलकत्ता स्पेशल आलू, इनको तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। और ये राइस हम और ऐड कर लेते हैं इसमें, परफेक्ट राइस। मटन बिरयानी को हम सर्व करेंगे थोड़ा सा प्याज के साथ, थोड़ा खीरा, थोड़ा सा नींबू और ये बूंदी रायता, ये इसके साथ बहुत ज़रूरी है। मैंने इसकी रेसिपी भी ऐड की हुई है अपने चैनल पे, आप इसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। इन सब के साथ इसका कॉम्बिनेशन अमेजिंग होता है। आप लोग भी अपने घर में बनाइए कलकत्ता स्टाइल मटन बिरयानी, खुद